एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए सर, तो इनकम टैक्स के अंदर जब भी कोई कंप्लीशन होता है तो वो कितना सिंप्लीफाई करा जा सकता है या करा गया है अभी तक किसी के लिए? मेरा सोचना ये है कि जो मतलब मैं अगर मान लो उस चीज़ के लिए देखूँगा तो आई विल फोकस ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। सेकेंडली एक जो मैंने मतलब कि एज पर माई ओपिनियन आई थॉट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है लाइक इन किशनगढ़ यू कैन से हस्तकला जी जो वुडन पे करते हैं, जी तो वो चीज़ अपनी जैसे आज शहर में थी तो उनको उनके लिए कुछ जीएसटी को या तो उसे एग्जम्प्ट या फिर लोअर जीएसटी कर करके उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, जी बिकॉज वी आर लूजिंग आवर ट्रेडिशन। जैसे वो बिजनेस क्लास अभी कोई बिजनेस रन कर रहा है, स्मॉल बिजनेस वालों के लिए आज भी एक जीएसटी जो है स्ट्रगल है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, और उसको सही क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ जीएसटी रेट्स एंड और इन टर्म्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। See, GST was implemented in 2017. On regularly, it is amending या and improving formats, making it simplifies. So, अगर अभी देखें तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है और बहुत अच्छे से किया भी है। जी सर। और जो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और अगर रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स को थोड़ा स्मूथ और इजी किया जाए जी तो एक आम पब्लिक के लिए ये ऐसा फील नहीं हो सकता, जी तो फिर इजी हो जाएगा। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जी अगर जैसे जीएसटी सिस्टम के अंदर हम कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें तो वो क्या करनी चाहिए सर? जीएसटी सिस्टम के अंदर जी जीएसटी सिस्टम एक गवर्नमेंट का एक्चुअली जीएसटी जो डिसीजंस हैं जी वो जीएसटी काउंसिल लेती है। हम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत अपना सजेशन दे सकते हैं। जी नहीं, मतलब अगर मौका मिलता है सर आपको चेंज करने का तो क्या चेंजेस करते हैं? क्योंकि एज ए सीए जो जीएसटी फाइलेशन होती है तो सबसे ज़्यादा होता है कि एक बिजनेस में कहता है सर आपको जैसा सही लगता है आप करिए, फिर बाद में आप हेडक लेके बैठते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें तो चेंज होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको क्या चीज़ें चेंज करते हैं आप? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि एक पर्सन नहीं है जो जीएसटी को हैंडल कर रहा है। जी जी कमेटी होती है, काउंसिल मीटिंग्स होती है, सो लॉट ऑफ पर्संस आर सिटिंग देयर हैविंग डिफरेंट नॉलेजेस, सो वो और पब्लिक एक्सपीरियंस आल्सो, तो दे आर टेकिंग गुड डिसीजंस। प्रैक्टिकली जो जीएसटी नया है तो उसके लिए भी वो अमेंडमेंट कर रहे हैं। और मेरा सोचना ये है कि जो मतलब मैं अगर मान लो उस चीज़ के लिए देखूँगा तो आई विल फोकस ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जी आई विल फोकस। एंड सेकेंडली एक जो मैंने मतलब कि एज पर माई ओपिनियन आई थॉट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक इन किशनगढ़ यू कैन से हस्तकला जी जो वुडन पे करते हैं, जी तो वो चीज़ अपनी जैसे आज शहर में थी तो उनको उनके लिए कुछ जीएसटी को या तो उसे एग्जम्प्ट या फिर लोअर जीएसटी कर करके उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, जी जी बिकॉज वी आर लूजिंग आवर ट्रेडिशन। लाइक सी हियर इज योर कार, या इट्स एंटीक आइटम, या इट इज टैक्स, हैंडीक्राफ्ट वर्क। हाँ, इट इज जीएसटी लायबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू द मार्बल हैंडीक्राफ्ट। जी सो नाउ अगर ये ट्रेडिशन चला जाएगा तो इंडिया का जो सिनेरियो पास्ट की चीज़ें रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि मार्जिन कम हो जाएगा, लायबिलिटी ज़्यादा होगी, और अपना जो चीज़ है उसे तो अपन बचाने के लिए हमेशा प्रयास करते ही हैं। तो उसके लिए ज़रूर मैं फोकस करता कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनके लिए मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं, तो मैं उनकी जीएसटी लायबिलिटी को मीटिंग कमेटी के अंदर रखता कि क्या अपन इन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं ताकि ये सेक्टर आउट ऑफ इंडिया जाए और चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये ज़रूर मैं एफर्ट्स डालता, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। जी ये तो मतलब लगता है ना कि कई बार कि हाँ ये कर सकते हैं, पर आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कभी ना कभी उनके भी माइंडसेट में आएगा वो उनको चेंज करेंगे, क्योंकि वो एज बाय पीपल वो भी जानते हैं कि फीडबैक्स उनको सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मीडिया और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उनको ये चीज़ बताता भी है कि कोई ना कोई सीए अपना कैमरा ऑन करेंगे और बताएंगे कि गवर्नमेंट द्वारा को ये चीज़ सही करनी चाहिए, हम इस चीज़ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बाकी बिजनेस भी कर रहे हैं। पर अभी एआई का ज़माना आ चुका है सर। एआई जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे बाय टाइम बाय नौकरियां खा रहा है लोगों की। मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का भी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, एआई आने के बाद में उन्होंने 6000 या कुछ लोगों को निकाल दिया। बाय टाइम
चीज़ें चेंज होगी भी सही। तो आपको क्या लगता है सर कि सीए एज अ सीए जो नए यंग आ रहे हैं और जो अभी कर रहे हैं उनको क्या सीखना चाहिए एआई से उनको, कि अपनी लाइफ के अंदर वो इम्प्लीमेंट करें और बाय टाइम टेक के साथ में वो करते थे? नहीं, देखो, एआई सिस्टम एक सिंप्लीफिकेशन है। एआई सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ जीनियस पर्सन्स हु हैव फेस्ड अर्लियर these all issues. तो AI will help. आज जैसे मैं किसी नोटिस का रिप्लाई रेडी करता हूँ तो आई विल गेट फॉर्मेट, हालांकि एफर्ट्स मुझे डालने हैं, आई नो कि आई नीड टू फिल दैट थिंग कि उसका मेरे को क्या जवाब देना है, कैसे करना है, उस सब है, लेकिन आई विल गेट फॉर्मेट, आई विल गेट सजेशन फ्रॉम द AI दैट इट वाज डन अर्लियर। और वो चीज़ से क्या होता है कि एक आपकी जो क्लाइंट्स के प्रति जो आपकी सोचने की जो मतलब आगे आप इनकम टैक्स प्लानिंग और इनकम टैक्स में कुछ अच्छा एफर्ट्स डाल सकें, उस चीज़ों के लिए आपको समय मिलता है। एक नोटिस को प्रिपेयर मैं करूँगा या फिर किसी भी एक नोटिस इज नॉट ए थिंग लाइक इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी हम करते हैं, तो आज से एआई सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद फॉलो करता है जी। ऑटोमेटेड सिस्टम है जिससे हमको डेटा, हमको एज ए स्टार्टेड अकाउंटेंट अगर हम पार्टी की आईडी लॉगिन करते हैं तो हमको जो ऑटोमेटेड डेटा लाइक बैंक का डेटा हो गया, लाइक वो उसने किसी शेयर में इंश्योरेंस शेयर्स के अंदर अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे मतलब मिसलेनियस डेटाज हैं जो डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में डाउनलोड होते हैं, तो हमें मैच करने इन चीज़ों में ईजी हो जाता है। तो वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए एआई इज़ रिक्वायर्ड। तो इससे सीए और फोकस करेगा क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत कुछ है इंडिया के अंदर। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैसे भी जहाँ तक देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब कि दे आर इन डिमांड राइट नाउ। कितना भी एआई कितना भी स्ट्रांग हो जाए फिर भी एक सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन हर एक पर्सपेक्टिव के अंदर एज ए ह्यूमन माइंड से ही बात कर सकता है। हाँ, उसकी फीलिंग और थिंकिंग को भी समझना होता है। लाइक सपोज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर सेइंग आई एम फीलिंग कूल, I will see what are you doing. You saying that I'm feeling cool. Yeah, I'm feeling cool, यार. There's a difference ना. Yeah. The AI will not recognize this. Yeah. So ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझ सकता। ह्यूमन इमोशंस नहीं समझ जिस दिन वो समझ लग गया उस दिन भी फिर भी वो इतना नहीं बता पाएगा जितना, क्योंकि क्या होता है कि हर पर्सपेक्टिव पे बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड ही जवाब दे सकता है उस चीज़ का। बिल्कुल जरूर। एआई उतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं दे सकता। देखो फ्यूचर क्या कहता है तो वी डोंट नो जी ऐसा, पर एआई से मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ेगा, क्योंकि एआई से हम सीएस को तो इम्पेक्ट है नहीं जी, और हमें उससे बेनिफिट ही मिलता है क्योंकि डिपार्टमेंट खुद उसके अंदर ऑटोमेशन डाल रहा है। जीएसटी में भी एआई सिस्टम है, इनकम टैक्स में भी एआई सिस्टम है, तो आज लाइक स्क्रूटनी होती है, जब तक केवल फॉर्म फिलिंग वगैरह ऑटोमेशन पे जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। बिल्कुल होता है, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और आपका जीएसटी क्या इनकम टैक्स रिटर्न का आईटीआर फॉर्म 1 फॉर्म आपको सबमिट करना है, तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, थिंग्स है, जो डेटा ऑनलाइन सिस्टम पे है, उसको ऑटोमेटिक भर के इस फॉर्म में वो डाल देगा जी। तो इट इज स्मूथनिंग योर वर्क जी, वो सीए के लिए भी स्मूथनिंग है, आपके लिए भी है जी सर। तो वो एआई क्या करता है, कुछ चीज़ इंसान देखो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, भूल जाता है, कोई चीज़ मिस हो गई, सपोज कैश में कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गया, जो वो एआई उस ट्रांजेक्शन उस बैंक से रिलेटेड हो, चाहे उस ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो उसे रिकॉग्नाइज करता है, तो वो मोर सटीक है। तो अपनी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। पर जब क्लाइंट की बात आती है सर, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है जो सीए हमेशा मांगता है, हाँ, एज अगर वो सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, पर इन चीज़ों में सब छुपाते हैं और छुपाने से सीए का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया हमारे को। बिल्कुल डेफिनेटली, कोई चीज़ को छुपाना तो गलत ही है। तो फाइनेंशियल ट्रस्ट के ऊपर आपका क्या रहता है सर अपने क्लाइंट्स के साथ में? कॉन्फिडेंशियलिटी, यू नो, जो सीए एक्ट है हमारा, तो वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सीए एक्ट, यू कैन से एथिक्स आल्सो, इज कॉन्फिडेंशियलिटी। वट एवर डेटा विल गेट फ्रॉम द क्लाइंट, ही इज गिविंग अस ट्रू एंड फेयर पिक्चर टू अस। यस, मैं ऐसा हूँ, मैंने इसे किया है, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी ही हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे अगली पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सीए है, मैं इसे बता सकता हूँ जी। तो उससे क्या होता है कि मतलब मैनिपुलेट नहीं करना है, उससे ये होता है कि सीए उसको इम्प्रूव करता है, प्रॉपर वे में उसकी कंप्लाइंस करवाता है, जो मोड उस वर्किंग मोड अगर उसका गलत भी है तो उसको सही करने की सलाह देता है, कंसल्टेंसी देता है और उसको सही तरीके से डिस्क्लोज करता है। तो वो एक तरह से ट्रस्ट बॉन्ड है इन बिटवीन क्लाइंट एंड सीए।
जिससे वो कंप्लाइंसेस भी कर लेता है और उससे वो गलत रास्ते पे भी नहीं जाता है, और आगे फ्यूचर के अंदर अगर कोई से ट्रांजेक्शन्स और चीज़ें कर रहा हो तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करके और गाइड कर करके उसे सही तरीके से उस काम को करने के लिए कह सकते हैं। लाइक सपोज अभी कैश सिस्टम हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि कैश गवर्नमेंट वांट की कैश लिक्विडिटी, कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए, चीज़ें आई तो सीए बताता है यस आप प्रॉपर्टी खरीदें तो कैश में नहीं खरीदें, अकाउंट से चेक से पेमेंट करें। अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। या फिर सीए बताता है कि आप कैश में कोई परचेज सेल कर रहे हैं तो वो गलत है। तो एक तरह से अगर वो क्लाइंट हमको बताएगा कि सर मैंने तो 3 लाख की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा ली या 30 लाख की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा ली, पेमेंट मेरे पास नगद था, मैंने अकाउंट से नगद निकाल लिया और जमा कर दिया, उसको दे दिया, तो नगद निकाल के नहीं देना है, उस अकाउंट का चेक देना है। तो ये एक जो गैप है जो रूल्स रेगुलेशंस का है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट्स के नियम प्रोविजंस हैं, एक्ट के रूल्स हैं, उनको एक तरह से क्लाइंट तक पहुंचाना और उसको सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट और चीज़ें की जा सकती है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानता हूँ मैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट गट्स भी होने चाहिए। तो अभी जिस टाइप से सर अभी टेक्नोलॉजी के अंदर पहले तो होता था कि ट्रांजेक्शन के लिए बैंक जाना पड़ता था, एनईएफटी करना, आईएफएससी करना, फिर जब धीरे से आया एक क्यूआर कोड वाला चीज़ कि क्यूआर स्कैन करें, यूपीआई करो, पे करो, पर इसने सबकी आदत बिगाड़ दी, इनफैक्ट मी, मतलब मैं कैश रखता ही नहीं हूँ, रखना भी नहीं चाहिए। 10 रुपये का ट्रांजेक्शन से होकर के 1000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन जो होते हैं हम कर देते हैं। उसके बाद का क्या होता है वो प्रोसेस किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो एट द एंड एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट तो है नहीं। सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे बड़ी ये रहती है आप इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, पर आज बच्चे से लेकर के बड़े लोग सब यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छे में ले रही है अब, या फिर उसको चेंज करेगी? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आपके हर क्यूआर के ऊपर एक चार्जेस भी लगना चालू हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। देखो वो तो प्लेटफॉर्म चार्जेस उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन यूपीआई पेमेंट इज़ गुड, इसमें कोई इशू है ही नहीं। सपोज अब जैसे आपने कहा कि लाइक अपन यूपीआई ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो बैंक वाले कहते हैं ये नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते ना, तो बैंक ये नहीं कहता है ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं करते, बैंक कहता है कि ये सही नहीं है, तो अपने को प्रूफ देना होता है जी। लाइक सपोज कि मैंने सेविंग अकाउंट से 30 लाख के लेन देन किए या फिर कोई 30 लाख का पेमेंट किया, कुछ किया, तो वो मेरी 1 नंबर कैपिटल है। अगर बैंक उससे रिलेटेड को क्वेश्चन करता है तो गिव योर ITR टू द बैंक, गिव क्लेरिफिकेशन, नथिंग एल्स। और हर टाइम तो नहीं मांगेगा बैंक, जब उसे लगेगा यू आर गोइंग बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट, देन बैंक विल आस्क, बिकॉज गवर्नमेंट नॉर्म्स है। So at that point of time, if you are true citizen and disclosing your all income and that income belongs to your 1 number capital or belongs to your real transactions, not fictitious, not fraud, then you go and give your details, nothing else. You need to give the ITR. Bank will ask for the ITR for transaction details. Sometime bank may ask transaction details, so you can give it belongs to my business, because small businessmen don't have current account. और अप टू 40 lakhs ट्रेडिंग यूनिट्स और दे डोंट नीड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन, तो वो उसका आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी हर्डल लेने वाली बात नहीं है। हर्डल उन लोगों के लिए जो फ्रॉड करते हैं, हर्डल उन लोगों के लिए जो ट्रांजेक्शन्स को छुपा कर गलत चीज़ कर करके और बैंक को जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, राइट, तो उनके लिए, अपने लिए नहीं है। जो रियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, प्रॉपर में वर्किंग कर रहे हैं और लॉयल टुवर्ड्स योर गवर्नमेंट, इन एंड आउट दोनों प्रॉपर दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, किससे कितना आया, क्या कब जा रहा है, प्रॉपर हर एक का एक देंगे तो क्यों ही प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल क्यों नहीं। आज जैसे आप एक स्मॉल शॉपकीपर को आप देख लीजिए, अब वो सब चीज़ें बेचता है, बिस्किट का पैकेट बेचेगा 5 रुपये का, तो उसको 5 रुपये आएंगे, 5, 10, एक दिन के अंदर 100 ट्रांजेक्शन, उसको तो बैंक नहीं रोक रहा। एक बार उसे रोका होगा, उसने जाकर लाइसेंस दे दिया होगा, साहब मेरा छोटा लाइसेंस ये रहा, MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस दे दिया, सर आज विजिट कर लो, मेरी दुकान है, बैंक मैनेजर ने विजिट की, फोटो लगा दी, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या करेगा वो? तो वो गलत तो कर ही नहीं रहा, बिजनेस कर रहा है। उसके शॉपकीपर अगर आज हिसाब करो मैं 20 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो ही इज रिसीविंग ना, 15 पेइंग द शॉपकीपर इज रिसीविंग, तो योर एक्सपेंडिचर, उसका रिसिप्ट, बस। तो उस गलत नहीं है तो उसे कोई डर नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग। गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस बहुत सही होती है और करनी चाहिए। इससे जो गलत लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपकी आड़ में कुछ गलत करने की प्लानिंग करते हैं, पैसा गलत मूवमेंट या रोटेशन करते हैं, उन लोगों को तक गवर्नमेंट को पहुंचने का रास्ता मिलता है, रुक जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, तो अगर आप अपन लोग उस कंप्लाइंस को नहीं करेंगे ना, तो गवर्नमेंट विल नॉट गेट दैट ट्रू डेटा, और फिर गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि गलत कौन है।
और अगर हेल्प नहीं कर पाएगी तो इट्स अल्टीमेट अवर लॉस, कंट्री लॉस इज अवर लॉस। जो कंट्री का रियल सिटीजन है, जो कंट्री का ट्रू सिटीजन है, लॉयल सिटीजन है, सो ही इज इन लॉस if government is not able to identify the persons who is doing fraudulent transactions in bank accounts। तो इसलिए अपने को आगे हो करके जब भी बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगे विल प्रेजेंट, जो गलत होगा वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा कैप्चर में। सर ये तो हो गया ट्रांजेक्शन के बारे में, पर कहीं ना कहीं आज टैक्सेशन के ऊपर बात आती है तो गवर्नमेंट से लोग डरते हैं एज गिविंग देम द टैक्स, उससे बचने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो एज अ सीए पर्सपेक्टिव आपका क्या उनको मैसेज देना होगा सर कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स ले रही है तो कंपनी ग्रोथ या इंडिया की ग्रोथ के लिए ही ले रही है कहीं ना कहीं, और वो आपके लिए ही ले रही है, क्योंकि आज इंडिया कहीं ना कहीं इतने सारे फाइनेंशियल एक्सपेंस वगैरह करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। बिल्कुल करता है। और आप एक टाइम पे तो कहते हैं वाह गवर्नमेंट ने तो ये बना दिया वो कर दिया, कहीं ना कहीं आपका ही पैसा है, पर वो डरते हैं जब बिजनेस के अंदर से वो कटता है कि नहीं आपको इतना % टैक्स जीएसटी वो देना पड़ेगा, फिर उससे बचने के 10 तरीके देखते हैं लोग। हाँ नहीं अगर वेरी स्टार्टिंग में से देखा जाए तो जो कुछ लोग कहते हैं जीएसटी गलत है। हाँ कहते थे। थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है कि जीएसटी ओ 28% लायबिलिटी, ओ नो, हम तो वेट के टाइम पे 14.5 ही दिया करते थे। हाँ आज भी कहते हैं लोग, बहुत सारे कहते हैं जिनको समझ में नहीं आता वो नहीं आते वो कहते हैं जी, बट दे डोंट नो इट्स अ स्ट्रीमलाइन ऑफ टैक्सेबिलिटी, it's a simplification of taxability। various taxes were employed in the different states। आज CST था तो CST का इनपुट नहीं मिलता था। जी वेट था तो चलो मान लेते हैं 14.5% वेट था, पर यू डोंट नो अबाउट द एक्साइज, यू डोंट नो अबाउट द सर्विस टैक्स, तो अ लॉट ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो उन टैक्सेस को एक स्ट्रीमलाइन कर करके, एक सिंप्लीफिकेशन कर करके, और गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से पब्लिक के लिए एक नया सिस्टम डाला है जिससे कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन कम किया जा सके, टैक्स पे टैक्स, दिस इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, तो वो कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट इज सिंप्लीफाइंग। जीएसटी इज नॉट बैड इन माय आइज, इट्स गुड, इट्स बेनिफिशियल, फ्रूटफुल फॉर द बिजनेसमैन। पर उन लोगों को सही मैसेज नहीं करने हो पाता ना, कई बार देखा जाता है। सिंपली एक सिंपल से आपको एक चीज़ में समझाना चाहूँगा, लाइक सपोज यू आर ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पेइंग एक्साइज ड्यूटी, इन केस यू आर डूइंग एनी सर्विसेज, जॉब वर्क और समथिंग, यू आर पेइंग सर्विस टैक्स। देन योर प्रोडक्ट गोज इन द मार्केट, सपोज इन द Rajasthan, then you are paying weight। now suppose you are selling it to out of state, you are paying उस टाइम था सी वेट, सेंट्रल वेट, वो 2% उसकी इनपुट नहीं मिलती, फिर उस स्टेट का अलग से वेट, जहाँ माल जा रहा है, जहाँ अदर स्टेट्स के अंदर भी जा रहा है तो वहाँ का भी लगता था। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक मतलब सिंप्लीफिकेशन किया गया। अब स्टेट टू स्टेट चेंजेस, तो अभी आज जैसे आज सिंप्लीफाइज करके एक मिक्स बना करके कुछ गवर्नमेंट एज ए जीएसटी लॉन्च किया था, कि वन नेशन वन टैक्सेशन। तो इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट लेके आती है तो ये इट्स अ सिंप्लीफिकेशन फॉर अस। जो सामने दिख रहा है ना, उससे पहले आप बहुत कुछ दे रहे थे, तो वो चीज़ें अगर वो जो बंदा समझता है या फिर जो टैक्स पेयर इस बात को समझता है तो ही इज़ हैप्पी। और क्रिटिसिज्म, यू नो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो बोलने वाले तो मिलेंगे ही आपको, मिलने वाले। आप कितना अच्छा करोगे तो भी 100 में से 1% ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे आपको पसंद नहीं आएगी। वो तो पसंद, अच्छी चीज़ किसी, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उसका तो वो बोलेंगे ना, वो बात है। तो जीएसटी इज़ गुड, और अगर ये गुड नहीं होता तो मोर देन 90% कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉलोइंग जीएसटी, दे हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन देयर कंट्री। और सबसे अच्छा मैकेनिज्म जहाँ तक, चलो सबका गवर्नमेंट वर्ड क्या बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जीएसटी का मैकेनिज्म इंडिया का है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा मैकेनिज्म है। सिंप्लीफाइज है, एकदम सिंप्लीफाइज भी है, और मतलब ओपन बुक है, सिंप्लीफाइज है, ट्रस्टेबल है, सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अब सेकेंडली अब ये बात कहते हैं कि यार हम जीएसटी क्यों पे करें, इतना जीएसटी हम इवेज करेंगे, इसको हम चुराएंगे, चोरी करेंगे, जीएसटी खाएंगे हम, गलत ट्रांजेक्शन्स करेंगे, नहीं करेंगे, फ्रॉड ले जाएंगे, चुपचाप से ले जाएंगे, नहीं पे करेंगे। दे डोंट नो कि जो गुड्स तुम लेके जा रहे हो वो उसी रोड से जा रहा है जो जीएसटी पे करने से बना है। दे डोंट नो कि जो कंट्री की फोर्सेस वहाँ बैठी है, आज अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ ऑपरेशन सिंदूर चला, राइट, तो उसी बेसिस हुआ है।
वो तुम्हारे 2-5 लाख बचाए हुए 2-5 लाख रुपए, हालांकि वो सब कुछ गलत है, लेकिन यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन इंडिया, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर गवर्नमेंट. सो आवर कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट will be returned in term of safety, in term of facility, in term of other like medicines, all these things. हाँ, सब चीज़ों में होगा. तो हेल्थ we are getting back, okay, it's not going anywhere, it's coming to us. वो कहते हैं ना कि तुम अगर एक दोगे तो 4 चीज़ें वापस आएगी, पर किसी ने अलग अलग तरीके से आएगी. एक तरीके से हो गई कि पावर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब चीज़ों में लाइबिलिटीज. बिल्कुल. आज इतना अच्छे से डिफीट किया पाकिस्तान को, तो पूरा वर्ल्ड क्या बोला था, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू स्टैंड फॉर 7 days. इंडिया कैन फाइट फॉर 1.5 month कंटिन्यूसली, अराउंड 1.5 month. सो व्हाट इज इट? इट्स मनी दैट हैज बीन एक्सपेंस्ड फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर कंट्री, फॉर योर बॉर्डर्स. दैट्स इट. तो अब वो उन लोगों के लिए तो वो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं जी. वो वाली बात है. तो उसके बाद वो एक तरह से कहा ना कि कहते ना कि आज अपना मैं कह सकता हूँ आई एम पेइंग टैक्स, okay, I'm paying tax and I have my contribution for the country. They can't say this. वो एक कहीं ना मेन पावर आ जाती है ना कि नहीं, मैंने पैसा दिया तो आज इंडिया खड़ा है, सब दे रहे हैं तो इंडिया खड़ा है, जो नहीं दिया उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो सकता. नहीं बिल्कुल. और अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, इतने मतलब कि अच्छे लोग इतने हैं तभी तो देश जिंदा है जी. फ्रॉडेड लोग तो अराउंड 1% 2%. मैं इतना सोचता हूँ, देखो मुझे आंकड़े तो है नहीं उसके, ना गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट चाहती भी नहीं कि गलत चीज़ें हो जी. पर अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो राम मंदिर बना ही था जी, दान बहुत. सो यू नो राम मंदिर हैविंग फंड्स दैट मतलब कि मैं उसे काउंट नहीं कर सकता, पर ये कह सकता हूँ कि ना एक नया राम मंदिर को खड़ा करते हो, आज भी उस ट्रस्ट के पास इतना फंड है. तो वो क्या है, ट्रू सिटीजन उन लोगों ने दिया है ना. तो अच्छे पीपल्स हैं इंडिया में और उसी की वजह से अपनी कंट्री जिंदा है. सो इसलिए क्या जीएसटी से भागना, उसकी चोरी करना, गलत करना, दिस इज नॉट ए गुड आइडिया. उससे आप एक तरह से कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं और यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. पकड़ में आएंगे उस दिन तो होना ही है. डेफिनेटली. तो चोरी कभी वो है ना कि छुपाई नहीं जा सकती, झूठ और सेल्फ रेस्पेक्ट तो कुछ होता है ना. चोरी करने से पहले खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है तो ठीक कर ले, फिर क्या कर सकते हैं. ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, वो बात है. तो मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसी गलत चीज़ को. थैंक यू सो मच सर. आज आपने हमारे को एक तो बहुत सारी चीज़ें थी और बेसिक चीज़ें भी बहुत सारी रहती है. आज हर एक व्यूअर्स के माइंड में भी रहता है कि कहीं ना कहीं कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ये तो एक सीए बता सकते हैं. आप डरते हो सीए से कि नहीं यार वो गलत सोच लेगा, वो क्यों समझेंगे, वो आपके लिए बैठे हैं, वो आपको समझने के लिए बैठे हैं, वो आपके बिजनेस को सही करने के लिए बैठे हैं. आज सीए का हर एक जो होता है पॉइंट की नहीं आप ऐसे मत करो, वो इसलिए होता है ताकि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना पड़े, गलत तरीके से वर्क ना करना पड़े. और सर के साथ हम और भी ऐसे टाइप के पॉडकास्ट लेते आते रहेंगे. हर संडे को एक नया पॉडकास्ट हम बनाते हैं सर के साथ में, और भी पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल. और लास्ट एंडिंग सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि सीए प्लेज क्रूशियल रोल in the economy in terms of by giving the transparency of the law and accountability you can say, and the compliance of all the rules regulations that was implemented by the government. इंडियन इकोनॉमी की एक नींव होती है ना, तो वो सीए के ऊपर टिकी होती है. वो वाली सही बात बोली गई किसी ने. ये बहुत प्राउडी मोमेंट होता है सीए के लिए. और डेफिनेटली मुझे याद है कि एक बार जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही थी कि जब सीए का साइन इज़ मोर पावरफुल देन माय सिग्नेचर. हाँ, दैट वाज वेरी प्राउडी मोमेंट. वेरी यू कैन से मतलब वो जैसे मतलब वो नहीं तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में चली गई जैसे. तो ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग आता है, अच्छा सा लगता है यार कि यस. उसके बाद एक अंदर से एक फीलिंग क्रिएट होती है कि यार कुछ हम भी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जिसने कहा है उसको सेंटेंस हमें उस चीज़ को मोटिवेट करता है. तो ये चीज़ है. सो बहुत अच्छा लगा मुझे भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नाइस टू मीट यू.